नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली विधानसभा में भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ मैतारी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान आमजनों से संवाद भी किया, जहां सवाना कुरैशी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत गर्म भोजन के साथ अंडा मिलने से मेरे बच्चे 4 किलो उनका वजन बढ़ा है, अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। मुंगेली विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से मुंगेली विधानसभा के जहर गांव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घोषणाओं की गई, जिसमें जरहा गांव में नया कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। सुकमा जिले की ग्राम पंचायत मुरतोंडा मतदान केंद्र में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं बच्चों ने 100वीं बार प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हर वर्ग का व्यक्ति ले रहा है, जिससे जनता लाभान्वित हो रही है। नमस्कार। अभी यहाँ के जो बूथ क्रमांक से देख रहे थे, मुरतोंडा मतदान केंद्र 206 और बूथ क्रमांक 2 में बड़ी यानी कि मन लगा करके और अपने यहाँ के जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं
और बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठ करके मन लगाकर देखने का प्रयास किए और जो हर खबर चैनल को ही लगा करके इन्होंने देखा है कि और हम आगे बढ़ते हुए हमारे सेठिया जी से हम चर्चा करते हैं। तो और क्या कहना चाहते हैं? मैं खेमलाल सिन्हा, मंडल महामंत्री भाजपा सुकमा। मैं हर खबर न्यूज को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमने भाजपा परिवार आज हम मन की बात आपके माध्यम से सुने, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं बताना चाहता हूं आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 100वां एपिसोड था और हमारे मोदी जी ने आज 100वां एपिसोड में हर गरीब तबके लोगों को घर घर तक उनको विकास पहुंचाने का काम और हर वर्ग को हाथ में काम दिलाने के लिए जो वादा किया था आज उस वादा में खरे उतरे हैं और हर तबके को काम मिलने का जो वादा किया था आज रोजगार गारंटी योजना के तहत भी वो काम घर घर तक अकाउंट के दो माध्यम से पेमेंट पहुंच रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो केंद्रीय विद्यालय जो खोले हैं उनका जो आज रिजल्ट भी सर्वप्रथम सबसे ज्यादा हाईएस्ट उन्हीं का आया है, उसके लिए भी मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। तो इन्होंने जितने भी मोदी सरकार की योजना, महत्वाकांक्षी योजना है, जितने भी योजना को सराहनीय करते हुए इन्होंने भी देखा है कि जितने भी योजना को टीवी रूट में दिखाया गया, हर खबर चैनल पर दिखाया गया, सभी को ही जो यहाँ पर सफलता हुई है, सफलता योजना को ही दिखा करके मन की बात बताए, इसी बात पर इन्होंने बताने का प्रयास किए। जी, मैं बालकराम यादव, हर खबर सुकमा। केंद्र विद्यालय खोल रही है अपने सुकमा जिला में। वहाँ पे बहुत सारा बच्चे लोग जल्दी से जल्दी एग्जाम जुड़ के आ रहे हैं और अच्छा बड़े भी शिक्षक चल रहे हैं। इतना ही कर मेरा। तो मैं अभी यहाँ पर सभी लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया हूँ और चर्चा बात हुई प्लस हर खबर चैनल को यहाँ हमने हर खबर चैनल से ही देखने का प्रयास किया और हर खबर चैनल में जो प्रसारित हुई है उसको सभी लोगों ने चाहा और सभी लोग उससे धन्यवाद दिए। मैं बालकराम यादव, हर खबर के लिए सुकमा। सीएम भूपेश बघेल मुंगेली विधानसभा के जरहा गांव के भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया और छत्तीसगढ़ के राज्यगीत के साथ भेंट मुलाकात में आमजनों से संवाद की शुरुआत की। खबर जगदलपुर से है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पूर्व में किए गए अपने चुनावी घोषणा में से एक बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के वादे को पूरा करते हुए बस्तर जिले के लगभग 70,000 युवाओं को 50 करोड़ की राशि वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दी गई। इसके बारे में जगदलपुर कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने जानकारी दी। ये बेरोजगारी भत्ता कोई चुनाव को लेकर नहीं लाया है। ये बेरोजगारी भत्ता हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था, जो 36 वादे हमने किए थे। क्रमशः प्राथमिकता के आधार पर सारी घोषणाओं को पूरा करने का काम कर रहे थे और बेरोजगारी भत्ता भी हमारी एक उसमें घोषणा में थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास करके विधानसभा में हम सब विधायकों ने मिलकर पास किया और विधानसभा सत्र के 5 दिन के अंदर में ये प्रक्रिया शुरू हो गई कि 1 तारीख से बेरोजगारी भत्ता का कार्रवाई शुरू होगा और फटाफट कार्रवाई हुई। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 1 महीना हुआ है, लगभग 1,23,000 आवेदन आए। इसमें लगभग 67,000 जो आवेदन है स्वीकृत हुए, तो उसके जो
बिंदु है चयन के, उस बिंदु की जो पात्रता रखने वाले थे ऐसे 67,000 जो बेरोजगार हैं उनका चयन हुआ और आज उनके खाते में 25,25 फीस स्थानांतरित हुई है। हमारे बस्तर जिले में लगभग 1,373 लोगों का स्वीकृति हुआ है। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में 140 लोग का हुआ है, जगदलपुर ग्रामीण में 123 लोग का हुआ है। इस तरीके से बस्तर जिले में 1,373 लोगों का चयन हुआ है और हम तो सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, पंचायत प्रतिनिधियों से, हमारे बेरोजगार जवानों से हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि ये पोर्टल लगातार खुला रहेगा और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आवेदन करें। और शिक्षित बेरोजगारी भत्ता जो देने की बात है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज उसका ये पहला चरण था जिसके तहत जितने आवेदन आए थे निराकृत हुए, उसमें कुछ जो अस्वीकृत हुए उनको ये भी अधिकार दिया गया कि अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं तो अपील में भी जा सकते हैं। इस तरीके से हम बेरोजगारों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। आज हम कई बेरोजगार से बात भी की, इतनी खुशी है उनमें कि अपने पढ़ाई के लिए 2,500 रुपये महीना अगर हमको मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौगात है। और मुख्यमंत्री जी की ये जो सोच है बेरोजगारी भत्ता तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एक ही कहना था कि बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जा रहा है, वैकेंसी निकालने के लिए हम तैयार बैठे हैं, लेकिन आरक्षण बिल को हमने पास किया है जिसमें सभी वर्गों को हमने आरक्षण दिया। आरक्षण बिल विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास चला गया है और राज्यपाल आज 5 महीना हो गया उसको पेंडिंग करके रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल बिलासपुर में गुजराती समाज के पाटीदार भवन में समाज और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह माध्यम सीधे प्रभावित करता है। सुनने और देखने वालों को हर बार विषय में विविधता होती है। बात बच्चों से परीक्षाओं से संबंधित हो या फिर अभिभावकों के मानसिक मजबूती की। ये 2 बातें बहुत अच्छी लगी कि वास्तव में हमारे भविष्य के लिए आपको लोग पन्नी वगैरह छोड़ जाते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े छोड़ जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया कि किस प्रकार से मेहनत करते हुए और सबको जागरूक काम करते हुए निर्धारित डस्टबिन में ही कचरे डाला जाए और इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण और गंदगी से निकलेगा मार्ग है वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे जो रचनात्मक कार्य हैं उन सारे विषयों को उठाकर लोगों को प्रेरित करना कि समाज के प्रति वो काम करें। तीसरा, हमारी जो वर्तमान चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं। केशकाल के गांव विश्रामपुर स्थित मंडी प्रांगण में एससी, एसटी, ओबीसी मूल निवासी समाज समन्वय जिला कोटगांव के तत्वाधान में मरका पंडूम पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के नर्तक दलों और राउत नाचा ने संतराम नेताम का गर्मजोशी से स्वागत किया। संतराम नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज सर्व समाज एक मंच पर एकत्रित होकर मिलन समारोह मना रहे हैं। यही हमारी ताकत है, एकजुटता का परिचय है। समाज के अगर हमारा महासम्मेलन हो, बैठक हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे अधिक से अधिक समाज के भाई और बहनों को आप उनको प्रचार प्रसार भी करेंगे और मंच में लाने का आपका दायित्व भी बनता है। आदरणीय साथियों, क्योंकि मैं इस विषय पर अब ज्यादा नहीं कहूंगा, एक निवेदन भर करना चाहता हूं। अगर किसी भी परिवार का, व्यक्ति का, समाज का, प्रदेश और देश का अगर कोई विकास होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बिना हमारा समाज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते, हमारे भविष्य को हम आगे नहीं ले जा सकते।
इसलिए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले अगर कोई संपत्ति है, अगर कोई धन है, तो शिक्षा है। खबर बिलासपुर से, जहां चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर यूनिट का गौरव दिवस संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी और छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी के साथ जिला इकाई के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समारोह में व्यापार और उद्योग से संबंधित संस्था, संगठन और प्रतिनिधियों के सामने आ रही चुनौतियों को मंच पर रखा गया। कोविड काल के बाद व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत बदलाव हुए हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए युवा भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। गौरव दिवस पर हर खबर से युवा, महिला उद्यमियों और पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी भी इच्छा है कि उन्हें उचित वातावरण मिले। उनको सबसे पहले एजुकेट करें। लोगों के पास नॉलेज है बट उनके पास फंडिंग नहीं है। बहुत सारी बैंकिंग कंपनी, इंस्टीट्यूशंस लोन देती है मगर उनको बहुत इजी वे में लोन मिल सकता है, इसकी जानकारी ही नहीं है। तो ये सारी जानकारी चैम्बर के थ्रू हम महिलाओं को देना चाहते हैं। उनको मिलनी चाहिए। जो छोटे बिजनेस करते हैं, घर से शुरू करते हैं, उनके पास एक जगह नहीं होती है ना कि आगे अपने आप को कैसे मार्केट में प्रेजेंट करें। स्पेस, एक मार्केट एरिया उनके लिए डिसाइड करते कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए ये स्पेस है जहाँ पे वो अपना जो भी बिजनेस कर रही हैं उसको वो लेआउट कर सके, डिस्प्ले कर सके। सरकार तक ये बात कैसे पहुँचेगी? जो अभी संगठन बनाने की बात हो रही है, इसलिए हम सब लोग महिला हाँ जी बिल्कुल बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, हम हर चीज़ों में आज डिजिटल हो गए हैं, तो स्मार्ट शॉप बनाने से ये होगा कि हर महिलाओं को बहुत इजी वे में काम करने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो मेल चैम्बर जो महिलाओं को बहुत मदद कर रहा है आगे आने में, क्योंकि हम घर से भी सपोर्टिव हैं। उसके अलावा अगर मेल चैम्बर हमारी मदद करते हैं तो हम बहुत ईजी वे में काम। कॉम्पिटिशन होने से आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हो, आपके अंदर वो जेलसी, क्योंकि महिलाओं के अंदर ये चीज़ होती है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आगे बढ़ने की ललक क्यों नहीं चाहिए? जेलसी क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? एक्चुअली ये मतलब टीम में काम करना है, टीम में काम करना नहीं कर संगठन में शक्ति है। अपनी बातों को हम गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। हाँ जी, जैसे हम होम लोन लेते हैं, हम जब घर बनाते हैं तो हम होम लोन लेते हैं, वैसे बिजनेस लोन्स भी होते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड के कारण सारी चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को होम लोन मिले ताकि वो अपना बिजनेस बहुत सुचारू तरीके से चला सकें। तो महिलाओं से बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। यूनिट बन के तैयार हो। युवा लड़कियां भी चाहती हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ें। किनकी बात? युवा लड़कियां भी चाहती हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ें। जी, मैं बात करूंगा युवा लड़कियां हैं या हमारी भाभियां हैं या आप समझ लीजिए जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं बात करूंगा। तो आज की डेट में सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं भी घर में बैठना नहीं चाहती, वो भी कुछ ना कुछ लेकर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, कैंडल मेकिंग एक बहुत बढ़िया, उससे सोप मेकिंग, तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। आज अपनी अपनी बेकरीज हैं। बच्चा ये बोलता है कि मेरे पास यहाँ तो कुछ करने को नहीं है, आप तो जो बिजनेस कर रहे हैं आपके पास है, मेरे पास है। तो उस कंडीशन में आज अगर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो हम मोटिवेटेड फील करेंगे ही नहीं। हमको तो यही है, या तो बाहर जाके नौकरी कर लें या हम विदेश चले जाएं या हम इधर उधर हम भटकना चालू कर देंगे। अगर आप बच्चों को ऑप्शन देंगे आज से, तो वो बच्चे आपके खुद के स्टेट में रहेंगे और आपका स्टेट डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। 6 महीने के अंदर प्रोडक्शन लाना। पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो उसके पहले की फॉर्मेलिटीज इतनी है कि 1 साल तो आप फॉर्मेलिटी करते लग जाते हैं और उसके बाद आप 1 से 2 साल आप लगाते हैं मैन्युफैक्चर करने में, तो चीज़ें हो जाती हैं डिले। तो आज आदमी बाहर से सामान लाने को क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसलिए भागता है वो, क्योंकि उसको यहाँ पे बहुत डिले मिलता है हर सामान। तो आज कुछ रेडीमेड मटेरियल है तो वो हमको बहुत इजीली मिल जाता है। हम चाइना की बात करें, हम थाईलैंड की बात करें, हम सिंगापुर की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ दूसरे टैक्सेस आ गए, नई नई चीज़ें आ गई, आज MSME रजिस्ट्रेशन आ गए। इसके लिए हर व्यापारी उतना एजुकेटेड नहीं है। तो अगर आज हम एक ऐसा एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं और जिसमें हम वो सारी सुविधाएं, वो सारी गाइडेंस हम उनको देने को तैयार हैं, तो आज हर व्यापारी इससे जुड़ना चाहता है, एक एसोसिएशन में आना चाहता है। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज बिलासपुर इकाई के 1000 मेंबर पूरे हुए। आज आपने जोश देखा होगा। तो लगातार प्रयास हो रहा है और होलसेल कॉरिडोर की बात करें या स्मार्ट बाजार की बात करें
तो चाहे प्रदेश हो चाहे राज्य हो, अपनी गति में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से काम करते आ रहा है। इसमें कहीं मुझे दिक्कत नहीं दिखती। सेज क्यों फेल हुआ हिंदुस्तान में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ तो ठीक हो रहा है। आपकी किसी पर्टिकुलर कोई जानकारी किसी पर्टिकुलर प्रदेश का तो मेरे को एकदम हुआ है। हर जिले की हमारी टीम को कलेक्टर साहब के साथ बैठ के और वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठ के उसको स्पीड अप लाना चाहिए, उसके लिए हम आह्वान करें। जगदलपुर से कोंटा नेशनल हाईवे 30 जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क है, इससे छत्तीसगढ़ के निवासी व्यापार और चिकित्सा, शिक्षा और अन्य कार्यों बाबत यात्रा करते हैं। इससे पुनः निर्माण पर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेत्री अधिवक्ता दीपिका शौरी ने कहा कि प्रमुख रूप से इसी सड़क निर्माण की मांग को लेकर भूपेश सरकार की आंखें खोलने के लिए रोकेल में चक्का जाम किया गया। वह जब सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तो सुकमा में जगदलपुर तक पदयात्रा भी की गई और NH 30 के किनारे बसाहट वाले गांव के रहवासियों से चर्चा भी की गई, जिसमें सड़क की हालत पर लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। कुछ महीने पूर्व मैंने सुकमा से जगदलपुर 160 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। इसका एक प्रथम मुख्य बिंदु यह था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, जो कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त थी, जिसमें पैदल चलना तो दूभर, उसमें गाड़ियों की चलने की बात तो बहुत दूर है। और वर्तमान में कांग्रेस सरकार को याद आया चुनाव के 4.5 साल बाद इस सड़क को हमको बनाना चाहिए। अब चुनावी स्टंट है और चुनाव करीब पहुंच गए, उनको ये याद आया होगा कि हमको राष्ट्रीय राजमार्ग को रिपेयरिंग करना चाहिए। मेरी जो मांग भी थी वो राष्ट्रीय राजमार्ग की रिपेयरिंग या फिर नवनिर्माण की बात थी। और अब आपको रायपुर ले चलते हैं, जहां राशि अंतरण कार्यक्रम जारी है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। भत्ता हम जारी कर रहे हैं सर 66,265 को, जो आप आज कर रहे हैं सर, जिसकी राशि होगी सर 16,56,62,500 रुपया सर। बचेंगे सर 3,000 वैसे बच्चे हैं सर जिन्होंने पिछले दो तीन दिन में जिनका सैंक्शन हुआ है, बट उनका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया सर। तो अगले 1-2 दिन में इसको वेरीफाई करके हम इन बच्चों को भी सर भत्ता हम दे सकते हैं सर। अगर हम सर डेमोग्राफिक पे जाएं सर, तो महिला से लगभग 38% जो टोटल जो पात्र हितग्राही है उसमें 38% महिलाओं का रोल है सर। 62% लड़के हैं सर। शहरी जो है 16% सर। इसमें बड़ा जो पॉपुलेशन है 84% से ग्रामीण आवेदकों को हम सर भत्ता दे रहे हैं सर। हाँ वही 84% सर ग्रामीण है सर। कुछ जो अस्वीकृति जो हुए हैं जिनके, उनका सर ये रीजन है सर कि उनका जीवित पंजीयन नहीं था सर, 12वीं पास वो नहीं कर पाए थे सर, उनका जो आय प्रमाण पत्र जो होता है विहित प्राधिकारी द्वारा वो जमा नहीं कर पाए थे, और एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य थे। ये 4 मुख्य कारण हैं सर। आपने पहले प्रेजेंटेशन में हम लोगों को निर्देश दिया था अपील और शिकायत का भी प्रावधान रखने के लिए, तो इसमें अपील के भी प्रकरण है सर। कलेक्टर के समक्ष 695 प्रकरण जो अपील के आए हैं, जिनमें से 32 प्रकरण सर निराकृत हो गए हैं। 32 में से 6 को हमने अपील में उनका अपील स्वीकार किया गया है, 26 को अस्वीकृत किया गया है सर। सर शिकायत की व्यवस्था है, इसमें भी 24 घंटे पोर्टल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है सर। इसमें प्रमुख शिकायत बड़ी छोटी छोटी थी सर, OTP नहीं प्राप्त हो रहा है, भौतिक सत्यापन की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये सब भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लगातार शिकायत का भी जो निराकरण है वो जिला स्तर पर किया जा रहा है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय मंत्री जी डेहरी सर भी हैं, आप तालियों से उनका स्वागत कर लें। और इसी के साथ इस योजना पर एक छोटा सी वीडियो फिल्म बनाएंगे, आप इसका अवलोकन करें, मैं अनुरोध करूंगा। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में जो बेरोजगार युवा परीक्षाओं की कर रहे हैं तैयारी, उन्हें सरकार दे रही है आर्थिक सहारा। ये सहारा उनके सपनों को पंख देगा, युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। इससे बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का कठिन रास्ता होगा सुगम। बेहतर कल के लिए संघर्ष के रास्ते में सरकार ने थामे रखा है युवाओं का हाथ। बेरोजगारी भत्ता योजना छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी योजना जिसने शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर उनके संघर्ष की राह को आसान बनाया है। इस योजना ने युवाओं में नए ऊर्जा का संचार किया है, उन युवाओं में जिनमें हौसला है,
कुछ कर दिखाने का, जज्बा है दुनिया को मुट्ठी में भींच लेने का, जिनकी लहू में कौशल और नवाचार घुला है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है, जिसमें 18 से लेकर 35 वर्ष तक के पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को मिलेगा 2500 रुपए हर माह भत्ता। और आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं इस योजना के लाभार्थियों को प्रथम माह की राशि। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। मेरे